Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चैप्टर का नाम है आपके पास, शायद आप लोग जानते हैं, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा समझने के लिए। सबसे पहले दिमाग में एक बात आती है हमारे पास, वेव ऑप्टिक्स से पहले, ऑप्टिक्स का मतलब तो हम लोग समझ गए, जहाँ कहीं भी हम लोग लाइट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। सबसे पहले इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है, वेव। चलो 11th में चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक रिव्यू लेते हुए आते हैं, क्योंकि तभी समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें समझ में आएगा तब तो वेव ऑप्टिक्स समझ में आएगा। बेसिक गायब है तो फिर सारा गायब हो जाएगा। देखो 2-3 चीज़ें भी इसमें नए नए टर्म मिलेंगे, आपको लगेगा कि वो 11th वाला टर्म है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस होगा, है ना। थोड़ा देखिएगा, समझ में आएगा। तो व्हाट इज़ वेव? कोई बच्चा बता सकता है? 11th की कहानी थी, व्हाट इज़ वेव? क्लास 11 पढ़ा ही नहीं, वैसे ही तो कोरोना पास करा दिया। ओके, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। वेव, एनी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जनरेट वेव। जब किसी मीडियम को मैं डिस्टर्ब करता हूं तो वहां जनरेट क्या होता है? वेव। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, एक पानी है, रुका हुआ पॉन्ड है, मतलब उसके अंदर मैं एक पत्थर फेंकता हूं तो देखा होगा रिंग बनते हुए आगे क्यों निकलती है, देखा है क्या? आपने उस मीडियम को डिस्टर्ब किया, वहां क्या जनरेट हुआ? वेव। ठीक है। दूसरा वेव कहाँ आया? दूसरा वेव आया, जैसे गलती से मान लो यहीं पर है, ये मीडियम है और यहाँ पे हम डंडा भाजे तो आवाज आता है हुआ खुआ खुआ खुआ, है साउथ इंडियन मूवी जैसे। तो इस मीडियम को भी मैंने डिस्टर्ब किया तो क्या जनरेट हुआ? वेव। ठीक है। तो कभी भी मीडियम को आप डिस्टर्ब करेंगे तो वहां वेव जनरेट होता है, पहली बात दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है। वेव का नेचर कैसा भी हो सकता है, आइदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अभी हम लोग दोनों के बारे में नहीं बात करें, मुझे मतलब है ट्रांसवर्स से सिर्फ ट्रांसवर्स के बारे में बात करें। लॉन्गिट्यूडनल का नेचर ऑलरेडी आप जानते हैं, जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। जैसे एग्जाम्पल साउंड, अगर यहाँ एयर रहे नहीं, वैक्यूम हो जाए तो मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, समझ में नहीं आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। भावनाओं को भी आप नहीं समझ सकते, है कि नहीं? कुछ लोग लिप्स रीड कर लेते हैं तो भाई वो तो एक्सपर्ट है कि नहीं, बाकी लोग तो हमें लोग जैसे मिलेंगे। और जिस मीडियम को जिस वेव को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं भी घुस जाता है ना, बिन बुलाया मेहमान की तरह से, तो ऐसे वेव नेचर को हम क्या बोलते हैं? शायद आप लोग जानते होंगे, ट्रांसवर्स नेचर हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो जल्दी से बता दो ये किसका सिंबल है? पहले मैं देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे बता देंगे, मुझे जानते हैं 99% बच्चे हम जान रहे थे, ये गलत। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये हॉटस्पॉट का, कुछ बोलेंगे वाईफाई का, है कि नहीं? ये सिंबल है वेव का। वेरी गुड, वेव का। ठीक है। अब अपने मन से वाईफाई मत बना देना उसको, अपने मन से हॉटस्पॉट बना देते हैं अपना, कुछ नहीं होता है। क्या देखो, ये जो येलो पोर्शन, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जस्ट अभी हम लोग बात करेंगे, इसके डीपली स्टडी करेंगे, तो आप केयरफुली सुनिएगा। ये जो येलो येलो दिख रहा है कलर्ड है, वो आप उसको क्रस्ट बोलेंगे, और ब्लैक वाले पोर्शन को ट्रफ बोलेंगे। फिर क्रस्ट आया, फिर ट्रफ आया, फिर क्रस्ट आया, फिर ट्रफ आया, फिर क्रस्ट आया, फिर ट्रफ आया, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहता है। अब सर ये क्रस्ट क्या है और ये ट्रफ क्या है, कुछ बेसिक आइडिया हमको दे देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलो देख लेते हैं। मुझे बात करना है ट्रांसवर्स नेचर के बारे में, तो सिर्फ उसके बारे में मुझे स्टडी करना है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम। लॉन्गिट्यूडनल से मुझे मतलब नहीं है, तो मैं उसके बारे में डिटेल स्टडी नहीं करने वाला। तो ये देखो मेरे पास एक वेव का, आप लोग शायद आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे कोई वेव मान लो ट्रेवल कर रही है, जिसका नेचर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो रहा है। तो ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस मतलब ही क्या होता है? चेंज होना, है कि नहीं? जैसे आप सुना होगा ट्रांसफॉर्मर, पीछे पड़ गया है, वो एसी को, हाई एसी को लो में या लो एसी को हाई में कन्वर्ट करता था ना। तो ट्रांस मतलब चेंज। जैसे आप लोग बहुत सारे सुना होगा ट्रांसलेटर, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में, ट्रांस मीन्स चेंज होना। तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, पॉजिटिव ऑफ साइकिल, नेगेटिव ऑफ साइकिल, पॉजिटिव ऑफ साइकिल, नेगेटिव ऑफ साइकिल।
तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो ये टॉप मोस्ट पोजीशन होता है, शायद आप लोग उसको बहुत अच्छे नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट। और नेगेटिव हाफ साइकिल का जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। सब पढ़े मैं, लेकिन फिर भी रिवाइज इस वजह से कर रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी पूरे चैप्टर में भयंकर। तो बार बार इस चीज़ को समझाने नहीं जाएंगे कि हर पॉइंट पे एक बार इसी वजह से समझा दे रहे हैं, तो आप दिमाग लगाए रहना, कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये हो गया क्रेस्ट। और मान लो मैं ये वेव को थोड़ा सा आगे ऐसे और बढ़ा लूँ तो ये भी क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो, क्रेस्ट। फिर दूसरी कहानी आपने पढ़ा है वेवलेंथ क्या होता है ना। दो कंसेक्यूटिव मतलब समझते हो, लगातार दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी क्या होती है, वेवलेंथ। जैसे एक ये क्रेस्ट हो गया, उसके बाद जस्ट ये क्रेस्ट पड़ा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। लगातार, ये नहीं बोला कि ये भी क्रेस्ट है सर ये भी क्रेस्ट है, इनके बीच की वेवलेंथ नहीं, दो कंसेक्यूटिव लगातार, जैसे कि ये पड़ रहा है एक ये पड़ रहा है, इनकी बीच या दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ठीक है, ऐसा क्लास 11th में आप कहते थे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। लेकिन अब थोड़ा सा डेफिनेशन मैं अपने हिसाब से चेंज करूंगा, मुझे जो जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में उसकी बात करता हूं। मैं इसको भी वेवलेंथ कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वेव यहां से स्टार्ट हुआ, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिला करके उसको कहलाता है वन कंप्लीट साइकिल या वन ऑक्सीलेशन। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन या वन कंप्लीट साइकिल या वन वाइब्रेशन, कुछ भी हम बोल सकते हैं तीनों में से। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल मतलब वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जा करके खत्म हुआ, ये दूरी भी आपके पास वेवलेंथ कहलाती है। जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ खत्म हुआ, इसको नापो और ये दूरी नापो, दोनों डिस्टेंस आपको सेम नज़र आएंगे। बात समझ में आ गई? तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। मैं देखिएगा थोड़ा सा कुछ चीज़ें जब पढ़ूंगा, हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो इसका बड़ा यूज़ करूंगा मैं। तो कहोगे सर ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग जानते ही नहीं थे। आप इसको नाप लो, चाहे इन दोनों की दूरी नाप लो, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम नज़र आएगी। दैट इज कॉल्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। इसको भी हम लोग वेवलेंथ कह सकते हैं, कहते हैं, कह सकते नहीं, कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब कोई वेव मान लो ये जो पार्टिकल है ये ऑक्सीलेट कर रहा है, ये पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेट करते 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 एकदम टॉप पे पहुंच गया, पहुंचा ना। तो ये जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो आप लोग? एम्पलीट्यूड। इधर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो जाएगा और इधर नेगेटिव। द हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है, ये सब डिस्प्लेसमेंट है, बट द हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वीडियो वालों बच्चों बोल सकते हो आप लोग, यस नो? नो सर, शाबाश, चलो ठीक है। हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। बहुत यूज करूंगा चैप्टर में, पेट भर जाएगा आपको देख करके एम्पलीट्यूड। भूलिएगा मत एम्पलीट्यूड क्या होता है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड इधर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ये भी एक एम्पलीट्यूड होता है। हाईएस्ट पोजीशन फ्रॉम द हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत, अब खत्म, काम खत्म। अच्छा, नेक्स्ट ये आ गया। अब अगर ये वेव यहाँ से यहाँ गया, इसको बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, और यहाँ से यहाँ आया तो इसको बोलेंगे क्या, नेगेटिव हाफ साइकिल। एक पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल मिला करके क्या कहलाएगा, वन ऑक्सीलेशन या वन साइकिल या वन वाइब्रेशंस। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम आपको पास मिलेगा तो सब सही है। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट करते करते यहाँ पहुँची, मान लो यहाँ पहुँची, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये ऑक्सीलेट करते करते यहाँ पहुँची, कुछ न कुछ टाइम लिया होगा ऑक्सीलेशन में, उस टाइम को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस टाइम। अब ध्यान देना, स्मॉल टी और कैपिटल टी बहुत अंतर है, इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस टाइम। मतलब जैसे आप गाजीपुर से बनारस जा रहे हो, सिंपल सी बात, ठीक है, ये गाजीपुर है और ये बनारस है, वाराणसी है। आप गाजीपुर से बनारस जा रहे हैं, मैं पूछूं कि सैदपुर में आपका टाइम क्या था, मान लो ये सैदपुर है, सैदपुर तो ये तो नहीं, मान लो ये नंदगंज में आपका टाइम क्या था, तो कौन सा टाइम कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस टाइम। किसी भी इंस्टेंट, सैदपुर में टाइम क्या था, ओडियार में क्या टाइम था, चौबेपुर में क्या टाइम था, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस टाइम। लेकिन अगर आप गाजीपुर से चलें और बनारस डायरेक्ट जा करके पहुंचे तो भी कुछ ना कुछ समय लिए होंगे। दैट समय, दैट टाइम इज नोन एज कैपिटल टी, टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन कब होगा? जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल हो, तभी तो एक ऑक्सीलेशन कहलाएगा। तो एक ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, कैपिटल टी। लेकिन अगर एक ऑक्सीलेशन नहीं कंप्लीट कर पाया है तो वहां जो टाइम होगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस टाइम। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वीडियो वाले बच्चों बोल सकते हैं आप? शाबाश। और भी बच्चा कोई बोल ही नहीं रहा, सिर्फ अनुज बोल रहा है। वेरी गुड, जग जाओ नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। अच्छा, दूसरा मुझे इसमें ज़रूरत पड़ेगा फ्रीक्वेंसी की, ठीक है? इसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगा फ्रीक्वेंसी की। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये देखो, मान लो मैं ऐसे ले लेता हूँ, इसको हम बोल लूँ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुई वो कहलाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं बोलूँ ये फैन का जो आपके पास ब्लेड है यहाँ से चला और वापस वहीं पर आया, 1 सेकेंड में कितनी बार वो चला वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे आप लोग शायद जानते होंगे, इस फैन की जो हम लोग मेज़र करते हैं उसको आरपीएम बोलते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट। नाम सुना है? नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे हो। आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। वो ड्रोन बनाते हो? अच्छा, आज तक तो बनाया नहीं हो गरीबों। ड्रोन जब बनाओगे, छोटा मोटा जो खिलौने वाला ड्रोन आता है, उसके अंदर जो मोटर लगती है उसकी स्पीड कितनी होती है पता है? उसकी स्पीड, मिनिमम स्पीड जो होनी चाहिए वो होती है 2200 आरपीएम मिनिमम। उससे ऊपर क्या कर रहेगी तो बहुत बढ़िया लिफ्ट करेगा वो, उससे कम गिरेगी तो उठेगा ही नहीं, जमीन पर हवा मारता रहेगा, बस कुछ नहीं होगा। ठीक है? कोई भी आप डिवाइस कर दो जिसके अंदर मोटर पे ऑपरेट कर रहा है, उस पर आरपीएम लिखा होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आरपीएम। लेकिन 1 सेकेंड में कितनी ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर रही है वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? क्लियर? यस, नो? तो जैसे मैंने बोला 1 सेकेंड में कितनी ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक है? अच्छा, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर आकर के एक पार्टिकल था, वाइब्रेट करते 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 यहाँ पर आया और 1 सेकेंड कंप्लीट हो गया, तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है? तो ये हो गया 1 साइकिल और ये हो गया दूसरी साइकिल, तो 2 साइकिल कंप्लीट किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जानते हैं आप लोग ना, क्या होता है? हर्ट्ज। कभी देखा है फ्रीक्वेंसी का? कहीं नाम सुना है? फ्रीक्वेंसी देखे हो कहीं? कहीं लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी देखा है? कहाँ देखा है? एसी में। वेरी गुड। आपके घर पे टीवी, फैन, मोटर, पंखा कुछ भी चलता है उसको पलट कर देखना, उस पर लिखा होगा 50 हर्ट्ज एसी में सप्लाई चाहिए उसको। मतलब एसी की जो सप्लाई चाहिए 220 वोल्ट चाहिए, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 50 हर्ट्ज। बताया था अमेरिका में कितनी फ्रीक्वेंसी की डिवाइस? हाँ, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है? बात समझ में आ गई? अच्छा जी, ये काम हो गया। और मुझे चाहिए इसमें फेज। अच्छा, एक ये भी देख लेते हैं। एक वेव ऐसा दिख रहा है और एक वेव ऐसा दिख रहा है, दोनों में अंतर बताना बच्चों क्या है। मैं एक वेव ऐसा बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैं एक वेव ऐसे बना रहा हूँ, सॉरी ऐसे एकदम बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। चलो, यहाँ पे मान लो 1 सेकेंड इसका हुआ एकदम ठीक इसके सामने। ठीक है? अब देखो क्या हुआ, कोशिश करना समझने की। जो बात कॉन्सेप्ट है उसको समझने का पहले कोशिश करना, कॉन्सेप्ट को। देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। यहाँ पर क्या बड़ा था? देखो वेवलेंथ बड़ा था ना, ये देखो ये दोनों दूरी, और यहाँ पे वेवलेंथ कैसी हो गई? छोटा हो गया, है ना? यहाँ वेवलेंथ था बड़ा और यहाँ वेवलेंथ हो गया छोटा। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना था? 2 हर्ट्ज। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है? थोड़ा काउंट करो तो। ये हो गया 1 साइकिल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी हो गई? मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी छोटी, यहाँ फ्रीक्वेंसी बड़ी, मतलब जस्ट उल्टा दिख रहा है। इसका मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
फ्रीक्वेंसी। शायद इसका कॉन्सेप्ट मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में बताया था, है ना। जहाँ वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जस्ट उल्टा चलता है। ये बात समझ में आ गई? यस नो? ठीक है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो है इनिशियल फेज। ये एंगल देखो बच्चों, कुछ अच्छा सा बन जाओ भाई। ये एंगल देखो और एक ये एंगल देखो, कौन सा एंगल बड़ा है, ऊपर वाला ये या ये? नीचे वाला एंगल बड़ा है। तो जिस एंगल के साथ वेव स्टार्ट होता है मूव करना या पार्टिकल ऑक्सीलेट करना स्टार्ट करता है, ऐसे एंगल अब नाम नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग फेज बोलते हैं। फेज, ठीक है। अब एंगल नहीं बोलेंगे, वेव के केस में उसको क्या नाम देंगे? फेज, ठीक है। हर वेव का जरूरी नहीं है कि फेज सेम हो, अलग अलग फेज भी आपको दिखाई देगा। जैसे क्लास 11th की एक कहानी याद दिला दूं, इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस का एक फॉर्मूला था या डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला था, x = a cos ωt + phi। कुछ याद आया कैसा? कुछ इसमें ये जो एंगल होता था ना, इसको हम फेज बोलते थे, और ये इसको फाई नॉट बोलते थे, इसको बोलते इनिशियल फेज या इसको इपॉच बोलते थे। इनिशियल फेज या इपॉच, याद नहीं होगा कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये एंगल को आप क्या नाम बोलोगे? फेज। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो बच्चों, वीडियो वालों, यस नो? नो सर। नो सर। अब दिक्कत आएगी। यहाँ तक थी हमारे पास 11th की कहानी, जिसको आपको याद नहीं रखना है। बस इतना याद रखना है कि ऐसा कुछ बात आएगा तो, और ये चंदन सर समझाए थे, इतना ही याद रखना है। अब हम आते हैं 12th की तरफ। मैं आता हूँ सीधे किसकी तरफ? 12th की तरफ। थोड़ा ध्यान देना। आ जाओ। व्हाट इज वेव? अब कोई बच्चा बता दे फटाफट, वेव क्या था? एनी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम जनरेट्स वेव। ओके, नाउ अब इनके भाई के बारे में बात करते हैं। इनके बड़े भाई, बड़े पापा के लड़के हैं, ठीक है। इनका नाम है वेव फ्रंट। ठीक है, इनका नाम है वेव फ्रंट। बैठो जी, तुम चुपचाप से बार बार चले आ रहे हो। वेव फ्रंट क्या होता है? आप ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो बताने जा रहा हूं, तो समझो सारा का सारा वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा। वेव फ्रंट बनाने बच्चों को नहीं आता, 99% बच्चों को नहीं आता, गड़बड़ करते हैं। वेव फ्रंट होता क्या है पहले उसकी बात करते हैं। उससे पहले वेव फ्रंट बनता कैसे है पहले उसको बता लेते हैं। चलो, आप जानते हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पढ़ा है? क्या था? शायद याद होगा कि एक इंसिडेंट रे ऐसे आती, एक ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस था लाइक दिस। थोड़ा सा नीचे हो जाओ भाई, ऐसे। इस पे कौन सा रे आता था? इंसिडेंट रे आता था। ऐसे पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सरफेस से टकराता था आपको क्या करना था? नॉर्मल ड्रॉ करना होता था। तो आप क्या करते थे बच्चों? ऐसे एक नॉर्मल ऐसे आप ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है। फिर ये रे क्या हो जाता था? वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? जल्दी से मुझे बताओ। ऐसा कहानी पढ़ा था क्या? पढ़े थे ना? अब देखना, जो पढ़े थे बहुत दमदार बात पढ़े थे तुम। ये एंगल क्या कहलाता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या कहलाता था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता था ना। ये क्या आपने बनाया था? ये कौन सा डायग्राम था? ये कौन सा डायग्राम था? ये रे डायग्राम था। क्या था? रे डायग्राम था। अब मैं वेव डायग्राम इसका बनाता हूँ, कैसे बनेगा ध्यान सुनिएगा, है ना। रे के कॉन्सेप्ट में तो आप ऐसे बना लेंगे, लेकिन वेव के कॉन्सेप्ट में डायग्राम कैसे बनेगा उसकी बात समझिएगा। पहले देखो, ये हुआ इंसिडेंट रे, ऐसे आएगी ना, क्रस्ट रफ करते हुए आएगी, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आएगी ना। ये तो रे, अरे ऐसे ऐसे आपके पास वेव चलती है कि नहीं चलती है? तो ऐसे ऐसे करते हुए आ रही है, ठीक है। अब ये सबका क्या कहलाएगा बताओ? ये क्रस्ट कहलाएगा कि ट्रफ कहलाएगा?
सबका क्रस्ट कहलाएगा ना। सारे क्रस्ट जो सेम फेज में, सेम फेज का मतलब सबका एंगल सेम है, अगर उनको उन पर एक इमेजिनरी लाइन आप ऐसे ड्रॉ करोगे लाइक दिस, ये कहलाएगा आपके पास वेव फ्रंट। इंसिडेंट रे था तो इस वेव फ्रंट का नाम हो जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। अभी देखो थोड़े थोड़े समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा, घबराना मत, ठीक है। यहाँ पे भी वेव फ्रंट बन जाएगा, यहाँ पे भी वेव फ्रंट बन जाएगा, यहाँ पे भी, मतलब या तो सारे क्रस्ट को एक साथ ज्वाइन कर दो या सारे ट्रफ को एक साथ ज्वाइन कर दो, तो बनाएगा कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट, है ना। जितने पार्टिकल हैं वो सभी के सभी सेम फेज में अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो क्या बनाएगा, वेव फ्रंट। तो जैसे देखो ये भी क्या था, क्रस्ट था, ये भी, यहाँ पे ध्यान दो, ये भी क्रस्ट था, ये भी क्रस्ट था, ये भी क्रस्ट था, सारे क्रस्ट को एक साथ ज्वाइन कर दिया, क्या बनाया, वेव फ्रंट। या ये देखो ये ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, सारे ट्रफ को ज्वाइन कर दो, ये भी क्या बनेगा, वेव फ्रंट। बात समझ में आया। कंटिन्यूअस लोकस ऑफ, और ऐसा नहीं कि अब ऐसा मत कर देना, देखो ये गलत है, ये वेव फ्रंट नहीं होगा। देखो अगर ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, और ये सॉरी ये भी, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट को ज्वाइन कर दो, क्या ये वेव फ्रंट बनेगा, क्या नहीं। क्रस्ट 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 या ट्रफ ट्रफ ट्रफ, या सभी का एंगल सेम होना चाहिए, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। देखो बन गया। अगर मैं बोलूं यही लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट हो रही थी तो कैसे जाती, ऐसे जाती, समझो। ये येलो लाइन का नाम क्या हो गया, इंसिडेंट रे था, तो ये इंसिडेंट रे पे जो वेव फ्रंट बनेगा उसका नाम क्या होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। उसी तरह से ये लाइट आई फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे 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 ऐसे, सेम। बच्चा बात नहीं करना, बात नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ ये बहुत भयंकर चैप्टर है। अब इसमें भी सारे ट्रफ या सारे क्रस्ट को एक साथ ज्वाइन कर लो। जैसे देखो कहाँ कहाँ आपके पास, देखो जैसे मान लो यही वाला ले लेता हूँ, ये क्या है, क्रस्ट है, ये दूसरे का भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, सारे क्रस्ट को ज्वाइन कर लिया, क्या बनेगा, जल्दी बोलो, ये क्या बनेगा, ये भी एक वेव फ्रंट बनेगा। इस वेव फ्रंट का नाम क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सभी के सभी सेम फेज में है कि नहीं है, आगे बात समझें। व्हाट इज वेव फ्रंट, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब ध्यान देने वाली बात, चंदन लॉ, कौन सा लॉ, चंदन लॉ। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये वेव फ्रंट एक्चुअली आता कैसे, इसका शेप कैसा होता है, मैं बता देता हूँ। ये हो गया, मैं एक छोटा सा फिगर, एग्जैक्ट फिगर बना दूं तो लाइक दिस। थोड़ा ध्यान दे लेना बच्चों, बार बार ज़रूरत पड़ेगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा इस चीज़ को। ये कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करिएगा। ये आपके पास क्या चल रहा है, वेव है, ऐसे ऐसे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आप बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये वेव चल रही सपोज करो, चलो कोई बात नहीं, मानो, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, इसका ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इनको ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, वेव फ्रंट मिलेगा। वेव ऐसे चल रही थी, वेव इधर जा रही है, वेव फ्रंट इसके कैसा दिख रहा है, परपेंडिकुलर। एक बात याद रखना, बहुत ज़रूरत, इंपॉर्टेंट, वेव और वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मली होंगे। बात समझ में आई, नहीं आई, आई कि नहीं आई, वीडियो वालों, यस नो बोलो बच्चा, वेरी गुड। अच्छा सर तुम ही बोल रहे हो यस सर, बाकी सब कहाँ हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यस सर, सिर्फ दो ही जगह अभी तक, यस सर, तीसरा जग गया और 4 जग गए, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस हो गया, जग गए, मान लिया। तो वेव और वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब मैं इसका सिंपल सा डायग्राम आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा, अब आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ये मैं मिटाता नहीं हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला डायग्राम है, कॉन्सेप्ट वाला भूलना नहीं है आपको, ठीक है। अभी हम लोग इसका रे डायग्राम, ओरिजिनल रे डायग्राम हम लोग और भी बढ़िया बढ़िया बनाएंगे, भी क्लियर हो जाएगा आपको। ये हो गया, मैं बना लेता हूँ, ये कौन सा रे हो गया बच्चों, जल्दी से बताओ, ये कौन सा रे हो गया,
इंसिडेंट रे, बहुत सारे रे ऐसे हम बना लेते हैं इंसिडेंट रे ऐसे। शायद आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th ले चलें तो पढ़ा होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या चले जाएंगे, पैरेलली चली जाएंगी। ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे गए भाई साहब, ये भी ऐसे गए, ये भी ऐसे गए, जाएगा कि नहीं जाएगा सब। कौन आ गया था भाई अभी, टन 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 बोल रहा था। बहुत जल्दी आए बच्चे, शाबाश, समय पे आई हो एकदम। इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे थे। ये कौन सा, बताओ जल्दी बोलो बच्चों, ये कौन सा है रे और ये कौन सा रे है। अब बताओ इस पे वेव फ्रंट बनाना होगा तो कैसे बनेगा, मैं देखना चाहता हूँ कोई बच्चा को। इस पे वेव फ्रंट कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर, ये ऐसे जा रही है तो इस पे ऐसे नॉर्मल अगर आप ड्रॉ कर दो तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा वेव फ्रंट, कौन सा वेव फ्रंट ये कहलाएगा, ऐसे इंसिडेंट वेव फ्रंट कहलाएगा। यस नो, अच्छा इसका नाम बताओ क्या होगा जल्दी से, ये क्या है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड, हाँ रिफ्लेक्टेड वेव पे जब आप अगर वेव फ्रंट बना रहे हो और नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो ये कौन सा वेव फ्रंट कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आगे बात वीडियो वालों, यस नो। चलो तो हेडिंग लिखते हैं, पहला हेडिंग लिखो, पहला हेडिंग लिखो बच्चों, वेव फ्रंट। अब वेव मत समझना, वेव और वेव फ्रंट दो अलग अलग चीज हो गए। बात समझ में आ गई, वेव क्या था, वेव फ्रंट क्या था। लिख लो, इट इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ, it is a continuous locus of all the particles it is the continuous locus of all the particles vibrating in the same phase, vibrating in the same phase is called wave front. रिपीट कर दीजिए। It is the continuous locus of all the particles vibrating in the same phase is called wave front, is called wave front। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नो दिक्कत, नो परेशानी, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, है ना। पहला टाइप है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आगे, हम लोग पूरा का पूरा यही पढ़ेंगे। देखिएगा बनाते कैसे हैं, बनाने का तरीका भी बताऊंगा और ओरिजिनल डायग्राम भी इसका मैं बताऊंगा। पहला आपके पास जो वेव फ्रंट है इसको हम बोलते हैं बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट। बहुत भुलक्कड़ है भाई, इसको हटाओ। स्फेरिकल वेव फ्रंट, जितना देर में वो टाइप करेगा उतनी देर में हम टाइप कर लेंगे, है कि नहीं। समझते हैं बच्चों क्या होता है ये, ध्यान से देखना। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, दुनिया का सबसे सिंपल वेव फ्रंट है ये। कोशिश करिएगा समझने के लिए। देखिए क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट सोर्स क्या सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जहाँ से डिस्टर्बेंस जनरेट हो रही है, ठीक है, फॉर्म अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। वो सर समझ में नहीं है, चंदन सर के कॉन्सेप्ट में समझो। सपोज करो ये सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है, ये रे कैसे निकलेगी, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे निकलेगी ना, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे चलेगा। देखो ध्यान से सुनो, बात नहीं करो।
अब ये क्या है इसका, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सब के सब सेम फेज में है। अगर सारे सेम फेज को अगर एक साथ आप कंबाइन करते हो तो ये क्या बने, मैं इसका अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है आप लोग को, लग रहा है कि स्वास्थ्य का निशान बना हुआ ना, एस बनाते चलो, एस, एस इधर बना दो, एस ऐसे बना दो, एस ऐसे बना दो, एस नहीं बनाया, ये उल्टा हो गया। अच्छा बात नहीं करो, बहुत गंदा बन रहा डायग्राम, चुप हो जाओ, पहले वाला सही था। देखो फटाफट, मैं चार से समझ लो। ये देखो, ये भी बाहर की ओर निकला हुआ सरफेस, ये भी बाहर की ओर, ये अंदर की ओर है। तुम भी बाहर आ जाओ भाई, तुम भी बाहर आ जाओ। अब ठीक है, ये भी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर है ना, सॉरी ये भी अंदर की ओर है, तुम भी बाहर की ओर आ जाओ, ये भी बाहर की ओर। ठीक है, देखो सारे के सारे एक सेम फेज में दिखाई दे रहे हैं। इनको जब आप कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, ये वेव फ्रंट का नाम क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ से वेव ऐसे ही निकलेगा आपके पास, ऐसे 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 वेव जो निकलता है ना, वही मैं यहाँ से निकालो, ऐसे 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 ऐसे, सारे एक जैसे वाले फेज को अगर आप कंबाइन करते हो तो ये जो एक क्या बनाएगा आपके पास, एक वेव फ्रंट बनाएगा। दैट वेव फ्रंट इज नोन एज स्फेरिकल वेव फ्रंट। बात मेरी समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे ये सेम फेज में था, सारे क्रस्ट को एक साथ जब कंबाइन किया था तो क्या बना, एक वेव फ्रंट बना। अगर ये स्फेरिकल शेप में निकल रहा होगा, सारे क्रस्ट को एक साथ कंबाइन कर लोगे तो उसको नाम क्या देंगे हम लोग, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल होता है इसका, बहुत सिंपल सा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कभी कभी आपने देखा होगा गंगा के उस पार एक बल्ब जलता हो, सिर्फ एक बल्ब जलता हो, तो आपको इस वो बल्ब नहीं नजर आता, वो एक बड़ा सा स्फीयर जैसा नजर आता है अगर दूर से देखे हो तो। कभी देखा ऐसा? अरे गरीबो, गंगा जी किनारे रात में चले जाना, बहुत दूर पे कोई अगर एक लाइट जलती हुई नजर आएगा, एक सिंगल वो बल्ब नहीं दिखाई देता, वो एक स्फीयर नुमा दिखाई देता है ना। या कभी कभी आप कार चलाते होगे, है ना, या हेलमेट पहन के बाइक चलाते होगे, तो हेलमेट के अंदर जब सामने से लाइट जलती है तो देखा होगा एक स्फीयर जैसा ऐसे चारों तरफ निकलता हुआ नजर आता है। कभी देखा है ऐसा कुछ? हाँ, रात को, दिन में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दैट टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज नोन एज स्फेरिकल वेव फ्रंट। चलो, अच्छा बात नहीं, समझने की बात समझो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। दूसरा है, दूसरा जो टाइप है बच्चों, ये बच्चा कौन है, बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सुन लिया है ना। दूसरा टाइप का वेव फ्रंट है आपके पास, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मतलब अभी तक वेव स्फीयर जैसा बन रहा था, है ना, स्फीयर जैसे एक बल्ब जलाया, बहुत दूर पे देखा तो उसका शेप कैसा नजर आया, स्फेरिकल। अगर मैं बोलूं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा, ध्यान से बताओ। अगर आप, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग देखे होंगे ऐसा, बहुत लोग देखा होगा। मान लो आपका घर है, करकट का है या ऐसा है, एक छोटा सा उसमें होल हो जाए, हाँ, सीलिंग में छोटा सा होल हो जाए, और ऊपर से सनरेज पास कर रही हो। जब सनरेज उस छोटे से होल से निकल के इस डार्क रूम में आती है तो उसका शेप कैसा दिखाई देता है, शेप कैसा नजर आता है, सिलेंड्रिकल। उस छोटे से होल को हम एक नया नाम देंगे, स्लिट, SLIT, स्लिट। ठीक है, जो स्लिट से आपके पास वेव फ्रंट बन रहा है, उसका शेप कैसा रह रहा है, सिलेंड्रिकल। अब होल और विंडो नहीं बोलेंगे, काम खत्म। अब ऑप्टिक्स के केस में इसका नाम हम लोग लिखेंगे स्लिट। स्लिट का मतलब होता है वो होल बहुत 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 पतला है ना, जैसे सुई का वो देखा ना, माइन्यूट सा होल होता है, उसी टाइप का होल सब मान लेते हैं, उतना ही बड़ा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लिट, छोटा सा विंडो, सिंपल सी बात। तो एक स्लिट से जो आपके पास वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है, दैट वेव फ्रंट इज नोन एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तीसरा आता है प्लेन वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा, बना लेते हैं। बहुत सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ये हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ऐसे ऐसे
ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे बना लेते हैं, ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लेते हैं। इसका सोर्स था ऐसे, ये सारा का जहाँ एरो बना रहे थे मतलब वहाँ पे वहाँ क्रेस्ट है ऐसे। ये एक और है आपके पास, सपोज करो ये सोर्स है, यहाँ पे ये सब क्रस्ट है। एरो का मतलब क्रस्ट मान लेना है, सिंपल सी बात ऐसे। इन सबको जैसे ही कंबाइन करोगे तुम्हारे पास एक शेप कैसा नज़र आएगा, सिलेंडर नुमा नज़र आएगा। अब कभी मैं आपको बात बताऊं, अच्छा यहाँ से तो नहीं बताऊंगा, वो जो ट्यूब आती थी पुराने ज़माने में बड़ा सा, कभी देखा है क्या? वो लाइट वाला ट्यूब देखा है? उसमें बल्ब कहाँ होता है? पूरे अंदर में बल्ब होते हैं? नहीं, सिर्फ एक इस किनारे होता है, दूसरा इस किनारे होता है। कभी देखा है? दोनों जलते हैं लेकिन नज़र कैसा आता है उसका शेप? सिलेंड्रिकल नज़र आता है। दैट टाइप ऑफ वेव इज नोन एज सिलेंड्रिकल। आप सिंपल से एक एग्जांपल बताते हैं, बहुत बहुत सिंपल सा। एक बल्ब यहाँ ले लो, एक बल्ब उसके बगल में ले लो, एक बल्ब उसके बगल में ले लो, एक बल्ब उसके बगल में ले लो, 4-5 बल्ब ऐसे ले लो दूर दूर पर, ठीक है? तो एक बल्ब कैसा वेव फ्रंट जनरेट करेगा? एक बल्ब कैसा जनरेट करेगा? स्फेरिकल, दूसरा भी स्फेरिकल, तीसरा भी स्फेरिकल, चौथा भी स्फेरिकल, लेकिन थोड़े दूर दूर पे रखे हुए हैं। अब बहुत दूर से उसको देखो, उसका शेप कैसा नजर आएगा? सिलेंड्रिकल। बात समझ में आ गई? तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट को जब हम एक साथ अगर देखते हैं, बहुत है ना, तो वो भी क्या फॉर्म करेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर्म करेगा। अगर हम एक बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ले लें, तीसरा वेव फ्रंट है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लेन वेव फ्रंट। लिखोगे नहीं तुम भाई, प्लेन वेव फ्रंट, समझना, लिखवाएंगे सब, घबराना नहीं, पहले समझ लो। एक साथ समझे रहोगे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या है? एक बहुत बड़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट पे मगर इतना छोटा सा पोर्शन को सिर्फ ध्यान दें, अब बहुत दूर से ध्यान दें, तो उसको ऐसे कैसे मान सकते हैं? एज अ प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन का मतलब लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे प्लेन जानते हो ना? नहीं समझे मेरी बात? प्लेन, ये ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड तो तुम लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा ऑनलाइन वालों को। अब मान लो ये वाइट बोर्ड है सपोज करो, तो वाइट बोर्ड में कितने प्लेन होते हैं? एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो इसका नाम क्या होगा इस बोर्ड का नाम? एक्स वाई प्लेन्स, ठीक है? तो एक बहुत बड़े स्फेरिकल वेव फ्रंट पे बहुत दूर से अगर मैं ध्यान दूँ, उस पर छोटे से रीजन को ध्यान दूँ, पूरे स्फेरिकल को मुझे नहीं ध्यान देना, छोटे से रीजन को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ प्लेन वेव फ्रंट की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है? बहुत बड़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, नहीं ध्यान देना है उस पर, छोटा सा रीजन को ध्यान देना है। दैट छोटा सा रीजन बिहेव लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है? तो व्हाट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट? उसका सोर्स क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स क्या है? देखो, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स एक्ट एज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट? स्लिट, विंडो, छोटा विंडो से जो लाइट निकल रही है उसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्लेन वेव फ्रंट? हम बहुत बड़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट पे स्मॉल पोर्शन को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? एज अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है? व्हाट इज वेव फ्रंट? व्हाट इज वेव फ्रंट? कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम प्लेस। कंटिन्यूअस लोकस, ये जैसे चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, ये चलता रहेगा, बहुत सारे वेव्स भी होंगे, ठीक है? लेकिन सबका फेस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। एंड वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट? ये वेव फ्रंट हुआ, ये किस पे परपेंडिकुलर है? डायरेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है? जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है उससे वेव फ्रंट कैसे जनरेट होगा? नॉर्मली जनरेट होगा। थोड़ा सा ये नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानियाँ हो सकती है, लेकिन अगर जिसको हो रही है फिर से रिवर्स करके आप लोग वीडियो देखिएगा, फिर से रिवर्स करके आप लोग जो भी लेक्चर होगा आप अपना देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा ज़रूर, है ना? क्योंकि बिना इस समझे काम नहीं बनेगा, और समझ जाएंगे तो ये चैप्टर सबसे ईजी लगेगा। यही एक चैप्टर पूरे सेकंड टर्म का सबसे टेक्निकल चैप्टर है, जो थोड़ा सा बस दिमाग से समझेंगे तो काम बन जाएगा। ये बहुत 99% बच्चों को ये वेव फ्रंट नहीं समझ में आता, ये कैसे क्या था। अब आपको समझ में आ गया वेव फ्रंट क्या है? सब फेज कैसा होना चाहिए? फेज कैसा होना चाहिए? सेम फेज में वाइब्रेट करने चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप लोग गड़बड़ मत करिएगा। ये नहीं कि इसका क्रेस्ट उठा करके इसके ट्रफ से मिला देना, ऐसे मत बना दे। देखो ये बहुत सारे वेव चल रही है, ये तो ये क्रेस्ट उठाना, इसका ट्रफ उठाना, इसका ट्रफ उठा के इसे मिला के करना, सर ये भी वेव फ्रंट। ये है क्या? ये नहीं है, है ना? बात समझ में आ गई? अच्छा,
अभी तक तो हमने सिर्फ बोला कि सर क्रस्ट को मिला दिया तो ही वेव फ्रंट बना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इस साइड में भी एकदम, ये देखो ये वेव यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने, इन सबका भी फेज क्या होगा, सेम होगा। जब इनको भी अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये भी क्या बनाएगा, वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई? यानी कि सिर्फ क्रस्ट को ही कंबाइन करेंगे तभी वेव फ्रंट बनेगा। जो भी पार्टिकल्स अगर सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उन सबको अगर आप एक साथ उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा, वेव फ्रंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी ये तो क्रस्ट है नहीं, ये देखो ये देखो ये देखो, इन सबको कंबाइन करो, ये भी क्या बनाएगा, वेव फ्रंट। क्लियर? वीडियो वालों दिक्कत परेशानी यस नो बोल सकता है कोई भी? नो सर। ओके, तो कल मिलेंगे हम लोग दमदार टॉपिक 3 नंबर का टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, कोशिश करिएगा। समझ चुके थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ चुके थे तो फिर से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के अंदर पहला जो टाइप था उसको हमने नाम दिया था, याद होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। कोशिश करिएगा समझने के लिए। स्फेरिकल वेव फ्रंट में मैंने बताया था इसका जो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होगा वो क्या होगा, एक पॉइंट सोर्स होगा। मैंने कुछ इस प्रकार बताया था, देखिए एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, ठीक, इसका जो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस था वो यहाँ था, सोर्स यहीं से रेज निकली थी और ये हो गई इसकी क्रस्ट, ये भी हो गई इसकी क्रस्ट, यहाँ पर भी इसकी होगी क्रस्ट 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 क्रस्ट, और ये जो ब्लू कलर का ऊपर दिखाई दे रहा है ये इसका कौन सा वेव फ्रंट कराएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा जो, अच्छा लिखते चलो फटाफट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के अंदर पहला हेडिंग लिख लो, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लिखते भी चलते हैं और फिगर बनाते भी चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। इफ द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, if the source of disturbance is a point source, if the source of disturbance is a point source, then the wavefront so formed, then the wavefront so formed is known as spherical wavefront, is known as spherical wavefront. If the source of disturbance is a point source, then the wavefront so formed is called spherical wavefront. फिगर बना लीजिएगा। दूसरा हेडिंग लिख लीजिएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दूसरा हेडिंग हो जाएगा आपके पास बच्चों सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसे बनेगा थोड़ा सा देखिएगा फिगर। कोशिश करिएगा समझने के लिए तो समझ में आ जाएगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में मैंने बताया था सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कैसा होगा बच्चों, बताएंगे आप लोग, एक स्लिट होगा, है ना। सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस क्या होगा, स्लिट होगा। यहाँ से जो वेव फ्रंट बनेगा दैट वेव फ्रंट इज नोन एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
ये यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। एक और यहाँ लगा लेता हूँ ऐसे। अब इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे, ये सब कौन से फ्रंट वेव फ्रंट है? स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ऐसे ऐसे आपने बना लिया, ठीक है। ये भी आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है, बहुत सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। बच्चा बात नहीं करिएगा ऐसे। तो यहाँ जो वेव फ्रंट बना, उस वेव फ्रंट का नाम क्या हुआ? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो लिख लो, इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, if the source of disturbance is a point source, then the wavefront so formed, लोग क्या बोले? A small portion on a spherical wavefront from a very large distance, हाँ लिख लो ना, from a very large distance is treated as a plane wavefront, बना लो फिगर फटाक से, बात कम करो काम ज़्यादा। is treated as a plane wavefront। कोई बात नहीं करेगा। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वाह भाई वाह, ये इनको जंगल चोर बना देगा। चलिए ध्यान से देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने के लिए। सबसे पहले कुछ वेव, हाँ ध्यान सुनो बच्चों, एक बार मिस हुआ ना तो फिर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही चैप्टर एकदम यूनिक चीज़ है, नया चीज़ आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो बात करोगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि एक प्रिज्म से वेव फ्रंट आपको ड्रॉ करना है। एक प्रिज्म से रे पास कर रही है तो वेव फ्रंट आपको ड्रॉ करना है, कैसे पास होगी? तो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हो गया, कोशिश करना, लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, अब बात ना करना ना तो समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये हो गई हमारे पास एक प्रिज्म, सॉलिड बना लेते हैं like this। ठीक है, एक प्रिज्म हो गई। इससे हमारे पास एक रे जा रही है like this। आप लोग रे तो भेजना जानते ही हैं। मान लो मैं रे ऐसे भेज देता हूँ, सीधा सीधा भेजता हूँ, ऐसे ऐसे, मैं ऐसे रे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये रेज है। जल्दी से बताओ इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? परपेंडिकुलर। मतलब कैसा होगा? जल्दी से बताओ फटाफट। परपेंडिकुलर का मतलब लाइक दिस। इस पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है। ये जो रे होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये कुछ इस प्रकार जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाती है, शायद येलो कलर आ जाए, ऐसे जाएगी। सब पैरेलल आई थी तो पैरेलल जाएंगी ऐसे, ठीक है। एरो बना लेना। वेव फ्रंट थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, घूम जाएगा लाइक दिस। स्टिल परपेंडिकुलर है लेकिन ऐसे बन जाएगा आपके पास। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वीडियो वाले बच्चों यस नो बोल सकते हो। नो सर। दूसरा प्रिज्म से हो गया। एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए आता है। आगे रेट दे देगा, कहेगा वेव फ्रंट बनाइए, या बोल देगा प्रिज्म से वेव फ्रंट कैसे बनेगा, बनाइए, ठीक है। दूसरा आ जाता है, हम बात कर लें, ये तो था प्रिज्म का केस, PRISM, ठीक है। दूसरा केस बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का केस। कॉन्वेक्स लेंस का केस, ठीक है। मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ, कोशिश करिएगा समझने के लिए। अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो और अच्छी बात है। एक रेज पैरेलल लाइन लाइक दिस, ऐसा
आप लोगों को वेव फ्रंट बनाने में एक्सपर्ट हो जाओगे, अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये कौन सी है? ये रेज आ रही है कुछ इस प्रकार। बताओ इधर वेव फ्रंट कैसा होगा, बन जाएगा? कुछ आइडिया लग रहा है कि वेव फ्रंट कैसा होगा? कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस। थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर लूँगा तो अच्छा लगेगा, ऐसे। ये हो गया इसका वेव फ्रंट, ठीक है। ये येलो वाला रेज है, रेज पे एरो बनाते हैं, वेव फ्रंट पे एरो नहीं बनाते। अब ये लाइट क्या होगी? अगर पैरेलल बीम आ रही है तो क्या होगी, जल्दी से बताओ। एक हाँ फोकस पे जा करके कन्वर्ज होगी, तो मैं बना लेता हूँ भाई, चलो इनको कन्वर्ज कर लेता हूँ। ये रे आई फोकस पे ऐसे चली जाएगी, ऐसे ऐसे। बातें बिठाने मारेंगे दांत टूट जाएगा, सॉरी, ठीक है, ध्यान देना। ये ऐसे फोकस हो गई। अब यहाँ पर वेव फ्रंट कैसे बनेगा? तो देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, वेव फ्रंट बहुत आसान है। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? एज ए सोर्स, जहाँ सभी इकट्ठा हो रहे एज ए सोर्स। और देखो जैसे अगर सोर्स यहाँ हो तो वेव फ्रंट इसका कैसा बनेगा, इसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, होगा ना। तो बस यहाँ से जो वेव फ्रंट हो जाएगा वो लाइक दिस, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा, फिर ये भी ऐसे घूमेगा। तो ये पूरा गोल करोगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो ये हो गया इसका वेव फ्रंट। बोलो बच्चों, वीडियो वालों कोई तकलीफ? यस नो? कोई दिक्कत? नो सर। चलो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस का केस। अब कॉन्वेक्स लेंस का ये तो था कि जब पैरेलल बीम आ रही थी तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी। इसका केस नंबर 2 देख लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। और इसका केस नंबर 2 देख लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो क्या होगा? इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यही तो होगा। चलो मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ पहले तो। ये हो गई, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है एकदम। अब समझ गए हो, जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा था वो सीख गए हो। ये एक कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये हमारी एक सॉरी ऑब्जेक्ट रखा गया फोकस पे, मान लो यहाँ पे ऐसे, ऐसे बीम गई, ऐसे बीम गई। तो बताओ बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा। किसी बच्चे को तकलीफ दिक्कत होगा तो रोक लेगा। ये हो गया फोकस, मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ का हमको बनाना है वेव फ्रंट। इधर का वेव फ्रंट कैसा होगा जल्दी बताओ। सेंटर ये एज ए सोर्स की तरह से बिहेव करेगा, बस समझ में आ गया कैसा होगा। तो इसको हम बना लेते हैं लाइक दिस, ऐसे ऐसे होगा ना। इधर का बताओ, परपेंडिकुलर, शाबाश। कोशिश थोड़ा सा करोगे समझ जाओगे, बहुत इजी है, लाइक दिस। ठीक है वीडियो वाले बच्चों, कोई तकलीफ कोई दिक्कत रोक देना। अब बात कर लेते हैं एक कॉनकेव मिरर से बनाने का भी सिमिलरली, ठीक है। थर्ड केस हम लोग बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर। ये तीनों फेमस है, बड़ा फेमस है, एग्जाम में कंफर्म आते हैं, एक आध तो जरूर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे याद रखिएगा। थर्ड केस कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, इसमें भी 2 केस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। केस 1 बात करते हैं पहले कि अगर कोई पैरेलल बीम आती है तो क्या होगा, और दूसरा फोकस पे रहता है तो क्या होगा। दोनों केस बात करेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं थोड़ा सा लाइक दिस। कोशिश करिएगा बच्चों पहला केस समझने के लिए। ये कॉनकेव मिरर हो गई। कॉनकेव मिरर में बाहर की ओर पॉलिश होता है, मिरर तो है नहीं वैसे, लेकिन आपको याद रखिएगा। ये हो गई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारे पास रे। अगर कोई पैरेलल बीम आती है, कोई पैरेलल बीम आती है, बीम आती है, अभी हम बीम आती है तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा? फोकस।
तो ये भाई साहब सीधा यहाँ पर आकर कैसे कन्वर्ज होते थे, शायद कॉनकेव क्लास 10 में पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे, ऐसे एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती है। ठीक है, ये हो गई कन्वर्ज, ये गई भाई साहब ऐसे, ये गए ऐसे, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया। तो पहले इंसिडेंट रे का बनाते हैं, ये जो ऊपर वाला रे आ रहा है इसका बताओ कैसा होगा, जल्दी बताओ कैसा होगा। परपेंडिकुलर लाइक दिस, ऐसा ऐसा होगा क्या बच्चों? थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, सीधा कर लो ऐसा। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टेड रे का अगर बनाना चाहो, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका कैसा बनेगा, जल्दी बोलो बच्चों, किधर की ओर मुड़ेगा? ये एज अ सोर्स की तरफ से बिहेव करेगा, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा आप लोग बता दो फटाफट। स्फेरिकल टाइप का हो जाएगा कुछ। तो अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए मैं जो बात कहना चाह रहा था। थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा लेकिन आप लोग अच्छा बना लीजिए, ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अच्छा तो लग रहा है, ठीक है, वेरी गुड। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2। अभी पैरेलल बीम आ रही थी, अब मैं अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूं, फोकस पे, कॉनकेव मिरर ही है, लाइक दिस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ मान लो फोकस है एफ, तरीका वही है, कोई टेंशन नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही हो लाइक दिस, ऐसे ऐसे गई, ऐसे गई, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहाँ से भाई साहब ऐसे सीधा चले जाएंगे, यहाँ से ये सीधा चले जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, कोई बच्चे तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, यस नो? तो सबसे पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट किधर होगा, जल्दी से बताओ झटपट, कहाँ पे होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट? यहाँ वाले पे। पहले इससे बना, जहाँ से वेव स्टार्ट होगा वहीं से बनाना, तो स्टार्ट कहीं भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से आप स्टार्ट करना, लेकिन जहाँ से वेव चलता है, ये हो गई ऐसे, ये हो गई स्फेरिकल, एकदम सेम दोनों का वैसे ही डायग्राम बनेगा। फिर इसका कैसा हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, लाइक दिस। उम्मीद करते हैं किसी को परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। ये सब वेव फ्रंट का नाम हो जाएगा। समझ में आ गया कहानी? तो वेव फ्रंट बनाने सबको आ गया, वीडियो वालों यस नो बोल सकता बच्चा, किसी को कोई परेशानी आ गया? नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, हाइजेंस प्रिंसिपल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंफर्म, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंफर्म। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? हाइजेंस कहते थे, इज्जत से नाम लिया जाए बेचारे का, बहुत काम, अच्छा काम करके गए हैं, है ना बच्चों? प्लीज ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा समझने के लिए। सबसे पहले जो लाइट के कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको कहानी बहुत बढ़िया से सुनाया था। सबसे पहले जो कहीं भी फिजिक्स में कूद जाया करते थे वो थे न्यूटन जी, कहीं भी कूद जाते थे, है ना, कुछ आए जाए ना, मतलब आता जाता था ऐसा नहीं है, लेकिन वो कूद जाते थे। तो लाइट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन जी ने। उन्होंने बताया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो उस ज़माने में न्यूटन बड़े फेमस थे, लोगों के चहेते थे। न्यूटन ने प्रूव करके दिखाया कि भाई जो न्यूटन जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। चलो भाई, प्रूफ करके भी दिखाया। अभी प्रूफ किया ही था कि कुछ दिन बाद एक और साइंटिस्ट आए, हाइजेंस जी, है ना। हाइजेंस जी आए, उन्होंने बोला जो लाइट है वो तो वेव नेचर को शो करता है।
इन्होंने भी प्रूव करके दिखाया कि लाइट वेव नेचर को कैसे शो कर रहा है। अब लोगों का थोड़ा सा भरोसा उठने लगा न्यूटन पे से कि न्यूटनवा का माने कि हाइजेंस भाई की माने, थोड़ा सा भाई ये भी प्रूव करके दिखाएं। अब लोगों को थोड़ा थोड़ा दिमाग में एक बात आने लगा कि न्यूटन लग रहा है गलत है क्या, कहीं ना कहीं गलत है क्या, ये भी प्रूव कर दे रहे हैं, वो भी प्रूव कर दे रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो गलत होगा। बच्चा प्लीज, अभी बीता ही नहीं था कुछ दिन और कि एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था मैक्सवेल जी। उन्होंने बताया जो लाइट है वो कैसा नेचर शो कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, जो अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े थे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब बड़ा कंफ्यूजन कि न्यूटन की सुने, तीनों ने अपना अपना प्रूफ करके दिखाया कि हाइजेंस की सुने कि मैक्सवेल की सुने। अभी इतना बीता नहीं था, एक और आ गया। अब ध्यान से सुनो बच्चे, प्लीज डिस्टर्ब ना करो तुम लोग ना, तुम लोग वैसे ही हो, तुम ही लोग जैसे लोग आते हैं। तो एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वेरी वेरी फेमस है, जिनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली जी ने क्या बोला कि न्यूटन जी आप अपने जगह सही थे, हाइजेंस जी आप अपने जगह सही थे, मैक्सवेल जी आप अपने जगह सही थे। जो लाइट है समटाइम इट शोज पार्टिकल नेचर एज वेल एज समटाइम इट शोज वेव नेचर, दैट इज व्हाई लाइट शोज डुअल नेचर। जो इसके बाद वाला जस्ट चैप्टर पढ़ेंगे डुअल नेचर, उसके अंदर पूरी की पूरी आपको डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस पढ़नी होगी, उन्हीं के आधार पे सारी कहानियां पढ़ना होगा। लेकिन इस चैप्टर में हमको किसकी बारे में पढ़ना है, किसकी थ्योरी के बारे में पढ़ना है, हाइजेंस की थ्योरी के बारे में पढ़ना है। और हाइजेंस किस थ्योरी के बारे में बात किए थे शायद आपको समझ में आ गया होगा, वेव थ्योरी के बारे में बात किया था, है ना। उन्होंने बताया था कि जो लाइट है वो वेव नेचर को शो कर रहा है, इट मींस हाइजेंस के आधार पे ही वेव थ्योरी की कॉन्सेप्ट बनी लाइट का, ठीक है। तो कैसे वेव थ्योरी क्या बोलेगा वो भी अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हाइजेंस जी कहे क्या था। हाइजेंस का स्टेटमेंट आता है, मैं आपको बोर्ड एग्जाम की बात बता दूं तो हाइजेंस का स्टेटमेंट आएगा और साथ में एक छोटा सा डेरिवेशन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल से आपको प्रूफ करना होगा। स्टेटमेंट कंफर्म आता है, स्टेटमेंट के साथ एक प्रूफ आएगा, या तो रिफ्लेक्शन का या फिर रिफ्रैक्शन का, दोनों में से कोई एक। 3 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटेड आता है। गारंटी मतलब समझ रहे हो ना, 100% कंफर्म है कि आएगा, 100%। इस चैप्टर से सबसे दमदार टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हाइजेंस जी क्या बोले, इनकी 2 स्टेटमेंट थी, दोनों स्टेटमेंट को याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फिर दूसरा समझ में आ जाएगा हम लोग को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, समझ में आया तो अच्छी बात, और नहीं आया तो और अच्छी बात नहीं होगी, मन लगा के समझना, ठीक है। ये क्या था बच्चों आपके पास, ये क्या था आपके पास, एक वेव फ्रंट था, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये पहली वेव फ्रंट बनी, ये सोर्स का पहला वेव फ्रंट है, ये सोर्स का पहला वेव फ्रंट है। तो इस वेव फ्रंट को एक नया नाम हम लोग दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, बोल सकते हैं भाई। ये आपके पास सोर्स था, सोर्स ने पहला वेव फ्रंट फॉर्म किया, इसको हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, यस नो। पहला वेव फ्रंट दिखाई दिया तो प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर ध्यान से सुनना बच्चों, इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर ईच पॉइंट, ये भी, 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 बहुत हर पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। जैसे ये एक सोर्स था ना बीच में, ये सोर्स था तो वेव फ्रंट बना रहा था ना, उसी तरह से इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे ईच पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। अब इस पॉइंट से जो सोर्स है वो कुछ फॉर्म करेगा। जैसे ये सोर्स क्या बना रहा था, ये सोर्स क्या बनाया, ये वेव फ्रंट, ये सोर्स क्या बनाया था, वेव फ्रंट। लेकिन ये जो छोटे छोटे इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जो सोर्स है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सेकेंडरी वेवलेट्स, छोटे छोटे वेव फ्रंट, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट, इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे ईच पॉइंट किस तरह से एक्ट करेगा, एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेवलेट्स। ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से, ऐसे, ठीक है। अब
इसमें भी आप ऐसे ऐसे निकालोगे। मैं अभी समझाता हूँ, 2 मिनट में स्टेटमेंट याद हो जाएगा आपको अभी 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 का अभी। प्लीज़ बात नहीं करना, नहीं तो भूलता बहुत तेज़ी से, जितना तेज़ी समझ में आए उतना तेज़ी से भूलेगा। ऐसे सब में ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। मैं आपको बस ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट याद रखिएगा, सब में ऐसे रहेगा, सब में ऐसे रहेगा, सब में थोड़ा थोड़ा बना लो, ऐसे 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 बना लो, ठीक है, ऐसे बना। तो ये क्या है बच्चों, ये पर्पल वाला क्या है, सेकेंडरी वेवलेट, LET, सेकेंडरी वेवलेट। अब देखो स्टेटमेंट याद रखना, ये नीचे जो आपके पास स्काई ब्लू का कलर का था, ये क्या था बच्चों, प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट पे ये जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, फ्रेश सोर्स है। ये फ्रेश सोर्स से आपके पास क्या बन रहा है, सेकेंडरी वेवलेट बन रहा है। और ये सेकेंडरी वेवलेट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में जा रही है ना। किस स्पीड से जा रही है, विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्लियर हो गया। क्या है स्टेटमेंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस फर्स्ट प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट का ईच पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट विच ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, वीडियो वाले बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? फिर से अगेन 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 कहाँ पे बन रहा है फ्रेश सोर्स, अकॉर्डिंग, हाँ प्राइमरी वेव फ्रंट पे, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन अ, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है इस पे ईच पॉइंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, एज अ फ्रेश सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट विच ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोल सकता है कोई भी बच्चा बच्ची, नो बच्चा नो बच्ची, ओके। फिर से एक बार और, ई अकॉर्डिंग टू हाइजेंस फर्स्ट प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट, ये ईच पॉइंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट, उससे सेकेंडरी वेवलेट बन रहा है, विच ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। नन्हे मुन्ने प्यारे वीडियो वाले बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोल सकता है, नो दिक्कत नो परेशानी, नो सर। तो मैं बुलाता हूँ इसको कंट्रोल Z करके, कंट्रोल C करके, इनको कंट्रोल V कर लेता हूँ। और ये क्या हुआ, अब देखो पहला स्टेटमेंट हो गया, दूसरा तो बहुत हलवा गलवा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान से देखना। पहला तो हाइजेंस की बातें हमको समझ में आ गई, ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट विच ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। नो दिक्कत नो परेशानी, बोलो वीडियो वाले बच्चों, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब है सेकेंड स्टेटमेंट, मैं दिखाता हूँ, मैं सेकेंड स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको, ये भी समझ में आ जाएगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये ऑरेंज कलर का क्या दिख रहा है, ऑरेंज कलर का दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना कुछ वेव फ्रंट है। अब इसको क्या बोलेंगे, ये एक सरफेस मान लेते हैं। ये सरफेस कैसे टच कर रहा है, टेंजेंशियली टच कर रहा है। टेंजेंशियली मतलब समझते हो, टेंजेंट मतलब समझते हो, एक लाइन सिर्फ एक किसी सर्कल पर एक पॉइंट को टच करते हुए जाए तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो ये एक सरफेस है जो कैसे टच कर रहा है, टेंजेंशियली टच कर रहा है ना। किस पे टच कर रहा है, सेकेंडरी वेवलेट पे टच कर रहा है, जो एक नया वेव फ्रंट बनाएगा। यही लाइन एक नया वेव फ्रंट बनाएगा, इस वेव फ्रंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। बोलो फिर से, मैं बोलूं ध्यान से सुनना। सेकंड वाला बहुत इजी है, पहले वाले के अपेक्षा सेकंड वाला बहुत इजी है। अच्छा, अब दिमाग में ये भी आता है क्वेश्चन कि सर आप तो बहुत अच्छा बात बताएं, ये टेंजेंट तो अंदर भी बन सकता है, ये टेंजेंट तो अंदर भी बन सकता था, बन सकता था ना, आपने बाहर ही क्यों बनाया, क्वेश्चन आना चाहिए।
तो मैं जानता हूं बच्चों की जो वेव होती है, वेव ऑलवेज ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप पानी में पत्थर फेंको, रिंग बाहर निकलते हुए नजर आएगा, क्या वो वापस से पत्थर निकालो रिंग आ जाएगा क्या वापस? नहीं, वेव ऑलवेज ट्रेवल इन किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस वजह से मुझे टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करना की जरूरत पड़ती है, न कि अंदर की डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलेगा, ध्यान से सुनना। द सरफेस टचिंग टेंजेंशियली किस पे? टू द सेकेंडरी वेवलेट्स इन किस डायरेक्शन में? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विल गिव राइज टू अ न्यू वेव फ्रंट। वो एक नया वेव फ्रंट बनाएगा विच इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये जो सरफेस टच कर रहा है बाहर की ओर ना, किस पे टच कर रहा है? सेकेंडरी वेवलेट पे टच कर रहा है। किधर की डायरेक्शन में टच कर रहा है? बाहर की डायरेक्शन में टच कर रहा है। वो क्या नया बनाएगा? ये सरफेस एक नया वेव फ्रंट बनाएगा। दैट वेव फ्रंट इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर से, द सरफेस टचिंग टेंजेंशियली इन, कहां पर? टेंजेंशियली ऑन, चलो ठीक है, टेंजेंशियली ऑन secondary wavelet in forward direction will give rise to a new wave front known as secondary wave front. फिर से, the surface touching tangentially to secondary wavelet in forward direction will give rise to a new wave front known as secondary wave front. याद हो गया? पहला स्टेटमेंट क्या था? Each point on a primary wave front act as a fresh source for secondary wavelet which travel in all the directions with the speed of light. Second बताओ, second statement बताओ, जल्दी बताओ. The surface touching tangentially to the secondary wavelet in forward direction will give rise to a new wave front known as secondary wave front. समझ में आ गया? चलो फटाफट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अरे 2 मिनट लेट ही हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, कुछ घटेगा नहीं। लिखो हाइजेंस प्रिंसिपल, बच्चा बात नहीं, फटाफट हाइजेंस प्रिंसिपल। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस फर्स्ट प्रिंसिपल, according to Huygens first principle, each point on a primary wavefront, each point on a primary wavefront act as a, each point on a primary wavefront act as a fresh source for secondary wavelets, fresh source for secondary wavelets which travel in all the directions, which travel in all the directions with the speed of light, which travel in all the direction with the speed of light. ये वाला फिगर बनाने के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट लिख लो, ये देख लो, पहला वाला फिगर बनाने के लिए जगह छोड़ देना, और दूसरा स्टेटमेंट लिख लो। दूसरा स्टेटमेंट, द सरफेस सॉरी अकॉर्डिंग टू हाइजेंस सेकंड प्रिंसिपल, द सरफेस टचिंग tangentially, the surface touching tangentially to the secondary wavelets, to the secondary wavelets in forward direction, to the secondary wavelet in forward direction will give rise to a new wavefront known as secondary wavefront, known as secondary wavefront.
ठीक है, पहले वाले में पहला और दूसरे वाले में दूसरा फिगर बना लीजिए।